कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है, जब q कोई पूर्णांक है। तो क्या करेंगे हम, ये दर्शाने के लिए कहता है, दर्शाने का रखने के मतलब ये हुआ कि एक तरह से सिद्ध करना है कि ये और ये जो है तुम्हारा विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम संख्या है। कैसा विषम संख्या है? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है इसी तरह का होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले ये सारे संख्या को हम ए मान लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई विषम धनात्मक पूर्णांक को हम ए मान लेंगे कि ए के तरह जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा ये 6 के जगह ये जो 6 देख रहे हो, 6 जो देख रहे हो, इसको हम b के जगह पे मान लेंगे। तो b बराबर कितना कर देंगे हम 6। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको ये सारा संख्या हमको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा सजावट लिख देते हैं कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके तहत कौन करेंगे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? a बराबर b2 + r, जहाँ r जो है 0 या 0 से ज्यादा और b से छोटा होता है। अब देखिए a के जगह a ही लिखेंगे, ये b है। और अब जो हम लिखने जा रहे हैं ये 6 लिखने जा रहे हैं, 6 लिखने जा रहे हैं q + r। इसका मतलब जब ऐसा बात है यहाँ क्या लिखाएगा, जहाँ 0 जो है, जहाँ r जो है 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा और b से छोटा होगा, लेकिन b के जगह यहाँ कौन आ गया, 6 आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थात r का मान जो है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 या 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। बराबर का यहाँ चिन्ह नहीं होगा, इसी कारण 6 नहीं होगा। ठीक है, 5 तक ही होगा। तो अब क्या करेंगे, r का मान जो है 0 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद a का मान हम प्राप्त करते जाएंगे। फिर उसमें हम a को ढूंढेंगे कि कौन विषम संख्या के रूप में है। ताकि कि हम a जो माने हैं विषम संख्या माने हैं, अगर हम a को विषम संख्या माने हैं तो a के बराबर जो भी मेरा मान आएगा वो भी विषम संख्या ही आएगा। अगर हम आम का पेड़ लगाए हैं तो आम भी हम खाएंगे, अमरूद नहीं। तो वही यहाँ बात है कि अगर हम a जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को माने हैं, ठीक है, यानी a को हम धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, तो a का मान भी हमको क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। तो चलिए देखते हैं r का मान रखते चले जाते हैं। तो r का मान क्या क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5। तो चलिए लिखते हैं, जब r बराबर 0 हो जब r बराबर 0 हो तब a बराबर जो है मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, 6q + r के जगह तो 0 यानी 6q हो गया। इसी तरह रखते जाएंगे, जब r बराबर 1 हो तब a बराबर 6q + 1। इसी तरह रखते जाएंगे, जब r बराबर 2 हो तब a बराबर 6q + 2। जब r बराबर 3 हो तब a बराबर 6q + 3। जब r बराबर 4 हो तब a बराबर 6q + 4। जब r बराबर 5 हो तब a बराबर 6q + 5। चलिए अब एक चीज गौर करते हैं, ये हम माने हैं विषम संख्या, विषम पूर्णांक
तो इसके बराबर में भी हमको विषम पूर्णांक आना चाहिए, लेकिन हम एक चीज गौर किए यहाँ पे कि ये यहाँ विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ 6q जो है ये देख रहे हैं सम धनात्मक पूर्णांक है, तो ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ए जो है यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक है, 6q + 1 जो है 6q तुम्हारा सम हुआ, एक तुम्हारा विषम हुआ, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, विषम संख्या। ठीक है, ये भी विषम ये भी विषम, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यही हो सकता है इसका वैल्यू, ए का वैल्यू यही हो सकता है, ए का वैल्यू ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन। ठीक है, एक तो हमको मिल गया 60 + 1 सेटिस्फाई कर गया कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ए हम क्या मान के चले थे कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये विषम संख्या हो गया। अब इसके बराबर में जो हम देख रहे हैं ये सम संख्या, ये भी सम संख्या। अब सम संख्या में सम संख्या को जब जोड़ते हैं तो सम संख्या ही मिलता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये सम संख्या हुआ, ये विषम संख्या हुआ, और बराबर का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये बराबर नहीं हो सकता है, ताकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। अब आते हैं अगला चेक करते हैं, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, इधर देखते भाई ये सम धनात्मक पूर्णांक है, इसमें विषम जोड़ दिए, ये विषम बन गया, ये भी विषम ये भी विषम, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। और देखिए आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अब आते हैं ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है, ये इसका मान ये नहीं हो सकता है। फिर इसमें देखते हैं ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी तुम्हारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका मतलब ए का मान ये हो सकता है। तो ये तीनों तुमको मिल गया। ये तो यही चीज को अब थोड़ा सा क्या करेंगे, भाषा के रूप में लैंग्वेज के रूप में थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, जो अभी हम जैसे हम समझे उसी ढंग से हम लिखेंगे। हम लिखेंगे क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तथा 6q + 2 6q + 4 तथा 6q 6q + 2 और 6q + 4 धनात्मक विषम धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक है, ये तुम्हारा धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये सारा जो है सम पूर्णांक है। तो इसलिए ए का मान 6q + 2 या 6q + 4 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ए का मान ये नहीं हो सकता है, तब ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 6q + 1 होगा, 6q + 3 होगा, 6q + 5 होगा। और ए को हम जो धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, ये सारा भी धनात्मक विषम पूर्णांक ही कहलाएगा। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः, ठीक है, यहीं से ये वाला बात लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई, किताब में पूर्णांक लिखा हुआ है और ऋणात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, जहाँ q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। चलिए उतारिए।